एक्सरसाइज का जो 9th नंबर सम है वो बहुत ही ध्यान से करने लायक है। एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट टू ए सर्कल विद सेंटर ओ। दो टेंजेंट दे रखी है, एक की वैल्यू एक्स वाई है और दूसरे की वैल्यू एक्स डैश वाई डैश, और सेंटर जो है वो सर्कल का ओ दे रखा है। एंड अनदर टेंजेंट ए बी, एक और टेंजेंट की बात की गई है ए बी, और ये देखो ये अनदर टेंजेंट है ए बी विद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी। उसका जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वो क्या है, सी है। इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट वाई, एक्स वाई को ए पर टच कर रही है, एंड एक्स डैश वाई डैश एट बी, इसको बी पॉइंट पे कट कर रही है। हमने प्रूव करना है कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, हम ये क्या एंगल कौन सा है, 90 डिग्री का है, हमने ये बात प्रूव करनी है। तो चलो, वैसे तो लग ही रहे हैं ना 90 डिग्री का, इसको प्रूव करना है। इसको प्रूफ कैसे करना है, अब यही आपको ध्यान से देखना है स्टूडेंट। मान लो अगर मैं इस ओ और सी पॉइंट को मीट करवा देता हूँ, तो मेरे पास ये अब ये क्या बना, एक ये हमारे पास अगर ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसके ऊपर जितने भी एंगल बनते हैं उसका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये बात मालूम है ना आपको। चलो, उसके बाद अगर हम ये देखें कि ये हमारे पास जब हमारे पास ये लाइन नहीं थी, ओ सी वाली लाइन नहीं थी, तब हमारे पास ये क्या बन रही थी, एक ट्रायंगल बन रही है ऐसे करके, जिसका एक एंगल तो 90 डिग्री का है जो हमने प्रूव करना है। अगर हमें किसी भी तरीके से इसका ये वाला एंगल या फिर ये वाला एंगल पता चल जाए तो हम 180 प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि इन तीनों का सम क्या होता है, 180 होता है। मालूम है ना, ट्रायंगल के बीच के बने एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अगर कोई एक पता चल जाए तो उसके बाद हम बाकी दो जो बचते हैं उसको भी पता लगा सकते हैं। तो इस बात के लिए अभी तक तो मुझे मालूम ही नहीं है कि एंगल ए कितना है, एंगल बी कितना है ना, मालूम नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस पॉइंट को मिला रहा हूँ, ओ से लेके सी पॉइंट को मैं मीट करवा रहा हूँ। ठीक है, जब मैंने इसको मीट करवाया तो अब ये देखो, अब मेरे पास ये दो ट्रायंगल बन गई है। एक ट्रायंगल बनी है ओ ए सी ऊपर वाली, और एक ट्रायंगल बनी है नीचे वाली। अब मैंने कंस्ट्रक्शन क्या की है, मीट ओ सी। मैंने ओ सी को क्या किया है, मीट करवा दिया है। मीट करवा देने के बाद मेरे पास अब क्या हुआ, अब देखो ये मेरे पास दो ट्रायंगल बन गई, एक तो ये वाली और दूसरी मेरे पास बनी ये वाली। अब ये दोनों ट्रायंगल एक साथ बिल्कुल सेम है। अब पॉइंट ए को देखो, ए पॉइंट से आप देख रहे हो कि दो टेंजेंट ड्रा हो रही है ना, एक टेंजेंट ये आ रही है और दूसरी टेंजेंट ये आ रही है। सर्कल की दो टेंजेंट क्या होती है, एक जैसी होती है। तो इसका मतलब ए पी इज इक्वल टू ए सी है। अगर ए पी इज इक्वल टू ए सी है तो इसका मतलब ओ पी ओ सी एक जैसी है, ओ पी इज इक्वल टू ओ सी है। इसके साथ ही ये वाली जो लाइन है दोनों की एक ही है ना, दोनों की एक ही है, मतलब दोनों बराबर इक्वल हैं। सो ओ ए इज इक्वल टू ओ ए है। इतनी बात हुई क्लियर में। तो जब आप इसको इक्वेशन 1 और 2 और 3 देखते हो तो इसके साथ ही ये जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, इसे अगर हम एंगल 1 मानते हैं, इसे एंगल 2 मानते हैं, तो ये एंगल भी इक्वल हुए, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हुए, क्योंकि साइडें जो हैं वो सेम चल रही है। ये इक्वेशन 4 बन गई हमारी। तो अब इन 4 इक्वेशन से प्रूफ क्या हो रहा है कि जो ट्रायंगल ओ ए सी है, ओ ए सी है, ये वाली जो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके साथ, ओ पी ए के, ये वाली ट्रायंगल के साथ। सो ट्रायंगल ओ ए पी के साथ। ठीक है, हमने यूनिट 6 में एक प्रॉपर्टी की थी कि जब दो लाइनें ऐसे जा रही हैं तो उनके बीच कोई एक लाइन ड्रा होती है, या फिर कोई भी लाइन ऐसे टच करती है, उनका ये वाले जो एंगल होते हैं उनका जो सम है वो क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ऐसे ही अगर ये जो एंगल है वो इधर की तरफ हो तो इनका जो सम है वो क्या होता है, 180 डिग्री होता है। जब ये बात हमने यूनिट 6 में की थी। तो इसी तरह से अगर इसे देखें,
इसे देखें हम इस ट्रायंगल को, इसमें जो लाइन है हमारी, इसमें जो हमारे पास ये जो लाइन है वो एक्स वाई है, और ये जो लाइन है वो एक्स डैश और वाई डैश है, और ये जो लाइन है ए बी, ये जो लाइन है ए बी, ये ऐसे है ए बी, इसके जो इधर एंगल बन गए उनका सम क्या 180 होगा। ऐसे अगर हमें इसको ये देखो, अब ये जो ऐसे बना इसे हम एंगल 3 लेट करें और इसे एंगल 4 लेट कर लेते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग एंगल ए प्लस एंगल बी का सम कितना हुआ 180 डिग्री हुआ। अब ये जो एंगल ए है वो क्या है एंगल 1 प्लस एंगल 2, और जो एंगल बी है वो क्या है एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। आपने अभी अभी एक बात की है कि जो आपका एंगल 2 है वो आपके इक्वल है एंगल 1 के। इक्वेशन नंबर 4 देखो, एंगल 2 जो है आपका वो इक्वल है एंगल 1 के, और जो एंगल 1 है वो इक्वल है एंगल 2 के। हम एक फॉर्म में बना देते हैं, तो मैं इस एंगल 2 को क्या लिखता हूँ एंगल 1 ही लिखता हूँ, ठीक है। एंगल 1 प्लस एंगल 1 ही हो गया, प्लस और ये एंगल 3 प्लस, अगर अब देखो, अब अगर एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, तो इसका मतलब एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के। तो हम एक फॉर्म में बना देते हैं, तो इसको एंगल 4 को मैं क्या लिखता हूँ एंगल 3 ही लिखता हूँ, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ऐड कर लिए इनको, ये बना 2 एंगल 1 प्लस ये बना 2 एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 को कॉमन बाहर ले लो, क्या बचा अंदर एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस 2 को 180 के नीचे शिफ्ट कर दो तो क्या बन जाएगा 90। तो ये क्या बना एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अभी तक आपने प्रूफ क्या किया है कि आपका एंगल 1 ये वाला एंगल 1 और एंगल 3 ये वाला, इन दोनों का सम कितना है 90 डिग्री आया। अब ये ध्यान से देखो, ये जो ट्रायंगल है आपकी ट्रायंगल ए ओ बी वाली ट्रायंगल जो है, इसे मैं एक तरफ इधर दोबारा ड्रा कर रहा हूँ इजी समझने के लिए। ये आपका ए है और ये ओ है और ये हमारे पास बी है, ऐसे है ना। आपने अभी तक प्रूफ क्या किया है कि आपका एंगल 1 और एंगल 3, एंगल 1 और 3 इन दोनों को ऐड करने के बाद कितना आ रहा है 90 डिग्री आ रहा है। एंगल 1 प्लस एंगल 3 कितना आया अभी तक आपका 90 डिग्री आया है। हमें मालूम क्या है कि जो ट्रायंगल के बीच कितने एंगल होते हैं 3 एंगल होते हैं, है ना। ट्रायंगल के बीच कितने एंगल होते हैं 3 एंगल होते हैं, उन तीनों का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो फिर अगर एंगल 1 और एंगल 3 90 डिग्री है तो फिर एंगल ओ आपका कितना होया, ये भी 90 डिग्री की रहा है ना। सो एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपने तो अभी निकाले 90 डिग्री प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ओ भी आपका कितना आ गया 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो इनको माइनस करेंगे तो आपके पास एंगल ओ इज इक्वल टू कितना आ गया 90 डिग्री आ गया। और जो आपका एंगल ओ है, जो आपका एंगल ओ है डायग्राम में देखो, जो एंगल आपका ओ है ये वाला, तो यही तो आपने प्रूव करना था कि 90 डिग्री आना है, यही आपने प्रूव करना था ना कि ये कितना आएगा 90 डिग्री आएगा। ये देखो एंगल ओ ए ओ बी आपने कितना लाना था 90 डिग्री। तो हमने अभी तक एंगल ओ के लिखना है 90 डिग्री। सो ट्रायंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, हैंस प्रूव्ड। बेशक 9th नंबर सम थोड़ा सा ध्यान से लाइक करने लायक था। अब ये जो 10 है ये 0 है। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट के बीच का एंगल, ये 2 टेंजेंट है इनके बीच का एंगल ये वाला, drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact to the center। उन्होंने बोला है कि ये जो एंगल है 2 टेंजेंट के बीच का एंगल है, और जो सेंटर के साथ एंगल बना है लाइन साइनमेंट ज्वाइन करने से, ये 2 पॉइंट ज्वाइन करने से, ये दोनों क्या है सप्लीमेंट्री एंगल है। मतलब इसे अगर हम लेटर ए करते हैं और ये बी करते हैं और ये सी करते हैं और ये सेंटर ओ हुआ, तो जो एंगल ए और एंगल
बी ओ सी है वो सप्लीमेंट्री एंगल है, ये बात हमने प्रूव करनी है। इसका मतलब इनका सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि वो क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है। ये बात हमने प्रूव करनी है। चलो करते हैं। हमें मालूम है कि जो टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होते हैं, ये वाले पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टेंजेंट के ये वाले, ये सर्कल के सेंटर के साथ कितने का एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ये बात आपको मालूम है। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटर बन रही है, ये फुल फ्लेज हमारे एक क्या बन रही है, क्वाड्रिलेटर बन रही है। और क्वाड्रिलेटर के जो 4 एंगल होते हैं उनका सम हमें मालूम होता है, कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो लिखते हैं, तो क्वाड्रिलेटर की बात हो रही है, इसमें जो 4 एंगल बन रहे हैं वो लिखो। एक तो एंगल ए बन रहा है, प्लस उसके बाद एंगल ये वाला बन रहा है, तो ओ बी ए, प्लस उसके बाद एंगल ये वाला बन रहा है, ट्रायंगल ओ सी ए, प्लस उसके बाद एक एंगल ये वाला बन रहा है, तो बी ओ सी इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये बात होगी मालूम। अब ये वाला एंगल जो है, ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, ये टेंजेंट बना रही है कितने का, 90 डिग्री का, है ना। तो इसको ऐसे लिखो, एंगल ए प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 360 डिग्री, जो बना 180 डिग्री, प्लस एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 360 डिग्री। 180 को उधर ले जाएं, माइनस हो जाएगा, तो ये बना 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री, तो ये क्या बना, एंगल ए प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू माइनस की है 160 डिग्री ही आएगा। तो यही बात तो आपने प्रूव करनी थी। ये देखो अब कि एंगल ए प्लस एंगल बी ओ सी कितना है, 180 डिग्री है। तो सम हमारा ऐसे कंप्लीट हुआ।